नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में एमपीटीएट की पात्रता परीक्षा हुई है। अभी हमारे सामने जो एग्ज़ाम है वो है एमपीटीएट, उसकी सिलेक्शन एग्ज़ाम, सीटीएट, एचटीएट, पीआरटी, यूपीटीएट जैसी एग्ज़ाम हमारे सामने हैं। और इन सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत जो एक कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रत्येक दिन पर्यावरण अध्ययन की आप लोगों के लिए एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें किसी न किसी टॉपिक को लेकर आपको बेहतरीन और शानदार प्रश्न कवर करवाए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक के बारे में, जो कि है मालवाहक पशु को लेकर। यानी कि ऐसे पशु जो कहीं ना कहीं माल को ढोने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो ऐसे पशुओं से संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न मिलने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वो सारे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में जो टीएट की एग्जाम हुई है उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। ठीक, तो इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को मालवाहक पशु से संबंधित टोटल 7 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में माल ढोने के लिए प्रसिद्ध है। सामान्यतः मैं आप लोगों को बता दूं कि जो माल ढोने के लिए जो पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है उनमें यदि आप देखेंगे तो किस को या कौन कौन से प्रकार के जानवर होते हैं, तो मुख्य रूप से ऊंट का इस्तेमाल होता है। ठीक, ऊंट के अलावा यदि आप देखेंगे तो घोड़े का इस्तेमाल होता है। घोड़े के अलावा यदि आप देखेंगे तो एक हिमालयी क्षेत्र में याक जो जानवर है उसका इस्तेमाल होता है। याक के अलावा यदि आप देखेंगे तो खच्चर, इसका कहीं ना कहीं माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाथी का भी किया जाता है। ठीक, और ऐसा ही एक और पशु है जो कि लामा। तो ये सारे के सारे वो पशु है जिनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं माल ढोने के लिए किया जाता है, वजन को ढोने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में माल ढोने के लिए जो प्रसिद्ध है भैंस, ऊंट, बकरी, हाथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। ऊंट जिसे कहीं ना कहीं रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। लद्दाख क्षेत्र में माल ढोने के लिए किस पशु का उपयोग किया जाता है। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो माल ढोने के लिए कौन से पशु का इस्तेमाल किया जाता है, याक का, खच्चर का, गधे का, घोड़े का। यानी कि हर एक जानवर का अलग अलग क्षेत्र होता है कि स्पेशल वहां पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बर्फीला है। कैसा क्षेत्र है ये? बर्फीला क्षेत्र है। और यहाँ पर यदि देखेंगे आप तो यहाँ पर कभी भी वर्षा नहीं होती है। यदि लद्दाख वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के स्थान पर यहाँ पर क्या होती है, बर्फबारी होती है। ठीक, क्योंकि यह जो क्षेत्र है ये ऊंचाई पर है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो वहां पर तापमान कम होता है। और ऊंचाई पर तापमान, जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया कि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ऊपर की ओर क्या रहती है, बर्फ रहती है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि याक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मालवाहक नहीं है। यानी कि ऐसा पशु जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं माल को ढोने के लिए नहीं किया जाता है, तो वो है खच्चर, हाथी, बैल, बाघ। तो आप सभी लोग जानते हैं हाथी, बैल, खच्चर, इनका इस्तेमाल मालवाहक के लिए किया जाता है, माल को ढोने के लिए किया जाता है, लेकिन बाघ का नहीं। बाघ की यदि हम बात करें तो बाघ क्या है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। सॉरी, राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। बारहसिंगा कहीं ना कहीं राजकीय पशु है, जो कि कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। ठीक, वहीं यदि बाघ की यदि हम बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खच्चर यानी कि किन दो पशुओं के संकरण से उत्पन्न होता है। खच्चर जिसकी बात करें हम तो ये म्यूल इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये किन दो पशुओं के संकरण का बना होता है, नर घोड़ा, मादा गधा, नर गधा, मादा घोड़ा, नर भैंस, मादा गाय, नर याक या मादा भैंस। तो यहाँ पर म्यूल के बारे में चर्चा हो रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसके संकरण से बना हुआ होता है।
ठीक, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर गधा तथा मादा घोड़ा इन दोनों के संकरण से बनता है। यानी कि खच्चर जो होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नर गधे और मादा घोड़े इन दोनों के संकरण में से जन्म लेता है। यह पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने में माहिर होता है। कौन से इलाकों में? ये मुख्य रूप से देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वजन ढोने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण भारत के जंगलों में लकड़ी ढोने के लिए किस पशु का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो दक्षिण भारत है उसमें लकड़ी ढोने के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल किया जाता है? हाथी का, ऊंट का, भेड़ के, कुत्ते का। तो यहाँ पर इन चारों में से यदि देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हाथी। ठीक, हाथी अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के कारण ये क्या है, लकड़ी ढोने के लिए काम आते हैं। वहीं यदि हम बात करें हाथी के बारे में तो आप लोगों को पता होगा भारत का जो विरासत पशु है, कौन सा? भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का विरासत पशु जो है वो है हाथी है। इसी का वैज्ञानिक नाम यदि हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एफिलास इंडिका। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एफिलास इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, चलिए वहीं यदि हम बात करें ऊंट के बारे में तो ऊंट जो है इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया है, मुख्य रूप से कहाँ का राजकीय पशु है? राजस्थान का। ठीक, राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? ऊंट। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ये पालतू पशु है। ठीक, बाकी राजस्थान का एक और राजकीय पशु है जो कि चिंकारा है, जो कि ये जंगली है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हिमालयी क्षेत्रों में भारी सामान ढोने के लिए किस पशु का उपयोग होता है? जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पर सामान ढोने के लिए कौन से पशु का इस्तेमाल किया जाता है? गधे का, याक, भेड़ या फिर कुत्ते का? तो इन चारों ऑप्शन में से यदि देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि याक। ठीक, याक की शारीरिक बनावट ऊंचे और बर्फीले इलाकों के लिए यदि देखा जाए तो ये अनुकूल होती है। याक जो होता है ये कौन से इलाके में कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है? तो ये बर्फीला क्षेत्र जो होता है उस बर्फीले क्षेत्र में आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बैलगाड़ी खींचने वाले पशु का नाम बताएं। देखो भाई, आप सभी लोग जानते हैं जो हम यहाँ पर चीज़ें पढ़ रहे हैं ये टी8 की एग्ज़ाम के लिए है, और टी8 के भी एग्जाम में आप लोगों को पता है ये क्लास 1 से लेकर 5 की क्लास तक का जो लेवल है तब तहाँ तक वहीं तक की आप लोगों के सामने यहाँ पर जो रखा गया है पैटर्न वो उसी के आधार पर रखा गया है। क्योंकि इससे ज़्यादा यदि लेवल रखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी एग्जाम के लिए हो जाएगा, लेकिन जो आपको नहीं करना है, केवल आप लोगों को प्राइमरी के लिए करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब बताया आपको नहीं। तो बैलगाड़ी खींचने वाले पशु का नाम जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बैल। वहीं यदि देखा जाए बैल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में पहले और आज भी कहीं ना कहीं सिक्कों के ऊपर या फिर हम कॉइन्स के ऊपर यदि हम बात करें, हमारे पैसों के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं बैल का चित्र देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन ऑफ डेजर्ट किस पशु को कहा जाता है? जो ट्रेन ऑफ डेजर्ट है ये किस पशु को कहा जाता है? ऊंट, गधा, खच्चर, याक। तो ट्रेन ऑफ डेजर्ट जो कहा जाता है बच्चों वो कहीं ना कहीं ऊंट को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पशु मैदानी इलाकों में सामान ढोने के लिए उपयोग किया जाता है? जो मैदानी क्षेत्र है उस मैदानी क्षेत्र में सामान ढोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मैदानी क्षेत्र में खच्चर, बैल, याक, लोमड़ी। तो मैदानी क्षेत्र में जिसका इस्तेमाल होता है बच्चों वो है क्या? बैल। ठीक, बैल का उपयोग यदि देखा जाए तो और कहाँ पर किया जाता है? बैल का उपयोग जो है वो खेत में हल चलाने के लिए भी किया जाता है, खेत में हल चलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, खेत में हल चलाने के अलावा यदि देखा जाए तो इसी बैल के माध्यम से बैलगाड़ी को खींचने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसको? उसका नाम ही आप लोगों ने देखा होगा, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी को खींचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किस पशु को माउंटेन कैरियर कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। ऐसा कौन सा पशु है जिसे माउंटेन कैरियर कहा जाता है? यानी कि पर्वतीय क्षेत्र का एक तरीके से जानकार रखने वाला जानवर। ठीक, तो यहाँ पर है याक, खच्चर, गधा, भैंस। तो माउंटेन कैरियर के नाम से जिसको जाना जाता है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खच्चर। ठीक, खच्चर पहाड़ी रास्तों पर सामान ढोने में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनको माउंटेन कैरियर कहते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न है, शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए, और क्लास यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक जितनी भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की गई है इन सभी के यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी विद DK।
ठीक। दक्षिण अमेरिका में ऊनी सामान और माल ढोने के लिए किस पशु का उपयोग होता है? तो दक्षिण अमेरिका में ऊनी सामान और माल ढोने के लिए लामा, याक, जेब्रा, कंगारू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लामा। ठीक। लामा एंडीज पर्वतमाला में माल ढोने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पर्वतमाला बच्चों? एंडीज पर्वतमाला। ये आप लोगों को ध्यान रखना, जो एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है। ये एक ऊंट की प्रजाति का जानवर होता है। चलिए आगे है, भारत में चाय बागानों में सामान ढोने के लिए किस पशु का उपयोग होता है? यानी कि चाय के बागान सामान्यतः आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे? तो भारत में चाय के बागान ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई आप लोगों को असम वाले क्षेत्र में। ठीक। तो यहां पर जो बागानी क्षेत्र है वहां पर सामान ढोने के लिए कौन से पशु का इस्तेमाल होता है? हाथी, गधा, भैंस, ऊंट। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी यानी कि गधा। आप सोचते होंगे यहां पर हाथी या ऊंट आएगा, बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर होगा गधा। गधे छोटे और संकरे रास्तों पर हल्का सामान ढोते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। क्योंकि ये चाय बागान जो है ये सीढ़ीदार जो खेती होती है वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, तो सकरी जगह होती है तो वहां पर ये चलने में माहिर होते हैं गधे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। किस पशु के पैरों में पेड़ होते हैं जो रेगिस्तान में चलने में मदद करते हैं? अब यहां पर आपके सामने आ गया भैया रेगिस्तान, तो उससे आप बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक। तो ऐसे पशु का नाम ऊंट, बैल, याक, घोड़ा। तो ऊंट के पैरों में यदि देखा जाए भी है तो पैरों के पेड़ रेत में धंसने से रोकते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। यानी कि उनके पैर जो होते हैं या उनमें खुर जो आप लोगों ने देखा इस टाइप से होती है, तो ये जो खुर होती है ये इनमें इस प्रकार से पेड़ लगा होता है जो उनको रेत में धंसने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, ट्राम्पेलो या ट्राम्पलो किस पशु से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आपके सामने कि ट्राम्पलो जो है इसका संबंध किससे है? हाथी, भैंस, गाय, बकरी। तो ट्राम्पलो का जो संबंध है बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथी से है। ठीक। हाथी अपने पैरों से जंगल की रास्ता को साफ करते हैं जिसे ट्रैम्पलो कहते हैं। यानी कि जंगल के रास्ते को साफ करने को क्या कहते हैं बच्चों? जंगल के रास्तों को साफ करना। जंगल के रास्तों को साफ करना जो है उसे कहते हैं ट्राम्पलो, साफ करना। और यह करता कौन है? तो यह हाथी करता है, इसलिए उसे कहीं ना कहीं हाथी से जुड़ा हुआ बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पशु दूध देने के साथ साथ माल भी ढोता है? ऐसा कौन सा पशु है जो दूध देने के साथ साथ माल ढोने का भी काम करता है? याक, बाघ, चीता, भेड़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि याक। याक एक ऐसा पशु है जो दूध भी देता है और साथ साथ माल भी ढोता है। ठीक। तो याक से दूध भी प्राप्त किया जाता है। दूध के अलावा यदि आप देखेंगे तो इससे मांस भी प्राप्त किया जाता है। मांस के अलावा याक से यदि आप देखेंगे भाई तो ऊन भी प्राप्त किया जाता है। ठीक। साथ ही साथ ये माल ढोने का भी काम आता है। याक ऐसा जानवर होगा जिससे 4 चीजें प्राप्त होती है। पहली चीज तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या हो गया, पहली चीज तो दूध हो गया। ठीक। इससे दूध भी प्राप्त किया जाता है। दूसरी चीज इससे मांस भी प्राप्त होता है। तीसरी चीज इससे ऊन भी प्राप्त होती है। और चौथी चीज इससे का इस्तेमाल माल ढोने में भी किया जाता है। तो एक जानवर का इस्तेमाल 4-4 स्थानों पर किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किस पशु का उपयोग सेना द्वारा सीमावर्ती इलाकों में सामान ढोने के लिए किया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा पशु है जिसका इस्तेमाल सेना के द्वारा जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहां पर सामान ढोने के लिए किया जाता है? खच्चर, गधा, कुत्ता, बिल्ली। तो ये तो देखो आप लोग सभी समझदार हैं, बिल्ली और कुत्ते जैसे शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये इसका आंसर सही नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ए यानी कि खच्चर। ठीक। यानी कि जो सेना के लोग हैं, आर्मी के जवान हैं, वो सीमावर्ती इलाकों में खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? खच्चर का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खच्चर उबड़ खाबड़ इलाकों में सेना का सामान ले जाने में सहायता करते हैं ये। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा पशु अपनी पीठ पर बोझा ढोने के लिए जाना जाता है? देखो ऐसे तो गधा है मुख्य रूप से यदि देखा जाए, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, मोर ये कुछ इस प्रकार से हैं जो कहीं ना कहीं वजन ढोने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसलिए गधे की पीठ पर बोझा बांधकर उसे ले जाया जाता है, ये आपको पता है। ठीक। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, साइबेरियन हस्की किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपके सामने कि साइबेरियन हस्की, जो साइबेरियन जो है ये कहाँ का इलाका है? तो साइबेरियन एक ठंडा क्षेत्र है जो कि रूस का है। कौन सा क्षेत्र है भाई? ये रूस वाला जो इलाका है वो कहीं ना कहीं साइबेरियन कहलाता है। यहाँ पर हस्की किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? दूध देने के लिए, स्लेज खींचने के लिए, अंडे देने के लिए, रेशम उत्पादन के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्लेज खींचने के लिए।
ठीक, ये जो साइबेरियन हस्की है ये क्या है, तो ये कुत्ते की नस्ल है बच्चों। किसकी नस्ल है, ये कुत्ते की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। साइबेरियन हस्की यदि आपसे पूछा जाए कि ये किसकी नस्ल है, तो ये कुत्ते की नस्ल है। और ये कौन से इलाके में पाई जाती है, तो मुख्य रूप से ये जो नस्ल है ये बर्फीले इलाके में पाई जाती है, जिसका उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में किया जाता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पशु मालवाहक नहीं है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो बिल्कुल एकदम सिंपल और साधारण सा प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, किस पशु को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। यानी कि बस आप लोगों के सामने यहाँ पर डेजर्ट शब्द आ जाए तो बस ये समझिएगा कि इसका मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है, मरुस्थल। और मरुस्थल का जो जहाज है वो किसे कहा जाता है, ऊंट, गधा, याक, हाथी। तो मरुस्थल का एक तरीके से जहाज यदि हम बात करें तो वो कहा जाता है किसको, ऊंट को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 21, भारत में कुमाऊं क्षेत्र में माल ढोने के लिए किस पशु का उपयोग होता है। अब ये कुमाऊं क्षेत्र आप लोगों को पता होगा कि ये कहां पर है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, तो भारत का जो उत्तरी एरिया है, उत्तरी क्षेत्र है, और उस उत्तरी क्षेत्र में जो उत्तराखंड वाला जो इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कुमाऊं क्षेत्र। तो यहाँ पर माल ढोने के लिए भेड़, बकरी, घोड़ा, खच्चर, इन चारों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं कुमाऊं क्षेत्र में यदि देखेंगे आप तो यहाँ पर खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पशु पानी में सामान ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब पानी के अंदर सामान ढोने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जानवर कौन सा है, डॉल्फिन, ऊंट, नाव चलाने वाली मछली, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो पहली बात तो यह है, ऐसा कोई सा भी पशु नहीं है भाई जो कहीं ना कहीं जल के अंदर सामान को ढोए। ठीक, तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं। ये केवल एक ऐसा प्रश्न था जो आप लोगों को कंफ्यूजन में डाले, तो उसी तरह से हमें सीखना है कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, लोरी गाड़ी खींचने वाला पशु कौन है। यानी कि जो गाड़ी होती है उस गाड़ी को खींचने वाला पशु कौन है, घोड़ा है, बैल है, ऊंट है, या ये सभी है। तो देखो गाड़ी खींचने वाले जानवरों में आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार, घोड़ा गाड़ी चलती ही है। ठीक, ऊंट गाड़ी भी चलती है। यदि आप देखोगे राजस्थान वाले क्षेत्र में तो वहां पर जो एक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बैलगाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इसका सही जवाब है ये सभी, ऊंट, घोड़ा, बैल, इन सभी का इस्तेमाल गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पशु का उपयोग कोयला खदानों में सामान ढोने के लिए किया जाता है। जो कोयला की खदानें होती है वहां पर कहीं ना कहीं कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, चूहा, मोर, गाय, खच्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खच्चर। आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि बस मालवाहक पशु जब आता है या इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप लोगों को यहाँ पर 4 से 5 जानवरों को लेकर मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। एक तो ऊंट हो जाएगा, ठीक, ऊंट के अलावा दूसरा मैंने आप लोगों को बताया घोड़ा है। ठीक, घोड़े के अलावा यदि आप देखेंगे तो खच्चर है, खच्चर के अलावा यदि आप देखेंगे तो लामा है। ठीक, तो ऊंट, घोड़ा, खच्चर, लामा ये सब वो जानवर हैं जो कहीं ना कहीं वजन को ढोने में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक गधा है। ठीक, तो इन सभी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25, रेडियम ठेला किस पशु से खींचा जाता है। यह भी घुमा फिरा कर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रेडियम ठेला किस पशु से खींचा जाता है, बैल, घोड़ा, ऊंट, याक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बैल। यानी कि रेडियम ठेला से संबंधित प्रश्न आया आपके सामने तो उसका आंसर हो जाएगा बैल। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर गैस उत्पादन के अलावा भारत में बैल किस काम के लिए प्रसिद्ध है। गोबर गैस आप सभी ने देखा होगा, जो जानवर है उनके मल से यदि आपने देखा है तो गोबर गैस का निर्माण किया जाता है, जो कि एक तरीके से किसका उदाहरण है, जो कि बायोमास का उदाहरण है। ठीक, अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसके अलावा और किस काम में इनका इस्तेमाल होता है, दूध देने में, अंडे देने में, खेत जोतना और गाड़ी खींचना या ऊन उत्पादन। तो इसका सही जवाब और सटीक जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेत जोतना और गाड़ी खींचना इसका सही जवाब है। ठीक, तो 26वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, किस पशु को हिमालय का ट्रक कहा जाता है।
बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसे कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो जिसे हिमालय का ट्रक कहा जाता है। कहाँ का ट्रक भाई? कि हिमालय का ट्रक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? याक को कहा जाता है, तिब्बती मास्टिफ को कहा जाता है, हिम तेंदुए को, कस्तूरी मृग को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए यानी कि याक। ठीक, याक जो पशु है इसे कहाँ का ट्रक कहा जाता है? तो इसे हिमालय का ट्रक कहा जाता है क्योंकि ये दुर्गम इलाकों में भारी सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, किस पशु का उपयोग प्राचीन काल में युद्धों में सामान ढोने के लिए किया जाता था? मतलब बहुत पहले के समय में जो युद्ध वगैरह होते थे उस समय सामान ढोने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? हाथी, गधे, ऊंट, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। इन पशुओं का उपयोग सेना के सामान और हथियारों को ले जाने में होता था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस राज्य में ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है? यानी कि ऊंटों का एक महोत्सव होता है, ये भारत के किस राज्य में होता है ये आप लोगों को बताना है। केरल, राजस्थान, असम, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान में ऊंटों की महत्ता को देखते हुए प्रतिवर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव। ठीक, और ऊंट महोत्सव के लिए ही एक फेमस मेला है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि है पुष्कर मेला। कौन सा मेला है? पुष्कर मेला। और ये पुष्कर मेला भी कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है, और मुख्य रूप से राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर लगता है भाई? तो अजमेर जो स्थान है वहां पर यह मेला लगता है, जो कि ऊंटों के लिए फेमस है। चलिए अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा पशु अपनी पूंछ से नहीं बल्कि कुबड़ से वसा संग्रह करता है? यानी कि कुबड़ की वजह से कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो वो वसा को संग्रह करता है, और दूसरी बात उस कुबड़ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय के लिए अपने अंदर पानी को स्टॉक कर कर रखता है। तो भैंस, ऊंट, गाय, बकरी। तो ऐसा जानवर जो है वो है ऊंट। कौन सा है? ऊंट है, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ऊंट की कुबड़ में वसा जमा होती है जो उसे ऊर्जा प्रदान करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। टेम्पल एलिफेंट शब्द किस देश से संबंधित है? यानी कि एलिफेंट जो है इसका मतलब हाथी है, लेकिन टेम्पल एलिफेंट शब्द जो है इसका संबंध किस राज्य से है या किस देश से है? तो भारत, थाईलैंड, अफ्रीका, चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थाईलैंड। आप लोगों को पता होगा कहीं ना कहीं थाईलैंड के बारे में कि सफेद हाथी की भूमि। कौन सी भूमि? सफेद हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सफेद हाथी की भूमि वाला जो देश है वो है कहीं ना कहीं थाईलैंड। कौन सा देश है बच्चों? थाईलैंड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। थाईलैंड में हाथियों को मंदिरों में धार्मिक समारोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा पशु नदियों या दलदली क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए उपयुक्त है? यानी कि मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है? ये नदी वाला क्षेत्र और जो दलदली इलाका होता है वहां पर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भैंस, ऊंट, याक, गधा। तो ऐसे प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भैंस। ठीक, क्योंकि हम हर बार जरूरी नहीं है कि केवल याक, ऊंट, गधे का ही यहाँ पर आंसर में उत्तर दें। हो सकता है कोई अलग प्रश्न भी हो। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र या नदियों में जिस जानवर का इस्तेमाल किया जाता है वजन ढोने के लिए वो है भैंस। यानी कि भैंस दलदली इलाकों में चलने में सक्षम होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। गद्दी जनजाति द्वारा माल ढोने के लिए किस पशु का उपयोग किया जाता है? यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में यह एक जनजाति है जो मुख्य रूप से वहां पर निवास करती है। तो उसके द्वारा कौन से पशु का इस्तेमाल किया जाता है? जाति कौन सी है? गद्दी जनजाति। तो भेड़, बकरी, याक, खच्चर। तो कहीं ना कहीं गद्दी जनजाति के द्वारा माल ढोने के लिए जिस जानवर का इस्तेमाल किया जाता है वो है भेड़। ठीक, कौन सा है? भेड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो गद्दी जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ की है बच्चों? तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में ये रहती है वो है हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति भेड़ों का उपयोग करती है ऊन या फिर अन्य सामान को ढोने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक भार ढोने वाला पशु कौन सा है? यानी कि जो सबसे ज्यादा वजन को ले जा सकता है ऐसा पशु कौन सा है? हाथी, ऊंट, बैल, गधा। यहाँ पर वजन तो हर कोई ले जा सकता है, लेकिन ज्यादा वजन की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथी। ठीक, हाथी एक बार में यदि देखा जाए बच्चों तो लगभग 500 से 600 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है, या इतना वजन उठा सकता है, या आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यानी कि 5 से 6 कुंटल तक वजन ले जा सकता है। ये एक साधारण सा प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस पशु को बर्फ का जहाज कहा जाता है? ऐसा कौन सा पशु है जिसे बर्फ का जहाज कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको माउंटेन कैरियर के बारे में बताया था। ऐसा ही अगला प्रश्न आपका सामने आया है, बर्फ का जहाज। तो सील, याक, पोलर भालू, साइबेरियन हस्की। तो यहाँ पर बर्फ का जहाज जो है इसके बारे में यदि हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइबेरियन हस्की। ठीक, यह कुत्ता बर्फीले इलाकों में स्लेज गाड़ी को खींचने में प्रयोग किया जाता है, ये इससे पहले भी बताया है। तो यहाँ पर बर्फ का जो जहाज है वो साइबेरियन हस्की को कहा जाता है। ठीक, चलिए, और यह किसकी प्रजाति है? कुत्ते की प्रजाति है। काफिला शब्द किस पशु के समूह से जुड़ा हुआ है? काफिला जो शब्द है ये किस समूह से जुड़ा है? ऊंट, गधा, भेड़, हाथी। तो काफिला जो शब्द जुड़ा हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखना, यह है ऊंट। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मुख्य रूप से जो रेगिस्तान में ऊंट के समूह जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं किस नाम से जाना जाता है? काफिला के नाम से। कहाँ के? जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहां पर यदि आप देखेंगे तो वहां पर मुख्य रूप से जो ऊंटों का समूह है उसे जिस नाम से जाना जाता है वो है काफिला। चलिए, निम्न में से कौन सा पशु मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में माल ढो सकता है? ऐसा कौन सा पशु है जो मैदानी क्षेत्र में भी और दलदली क्षेत्र इन दोनों में कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो माल ढोने का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है खच्चर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ए, यानी कि खच्चर। चलिए, अगला प्रश्न है 38। रेशम मार्ग पर ऐतिहासिक व्यापार में किस पशु का उपयोग होता था? यानी कि जो सिल्क मार्ग है उस सिल्क मार्ग पर ऐतिहासिक व्यापार मतलब बहुत प्राचीन समय की बात है, जब व्यापार होता था तो किस पशु का उपयोग होता था? ऊंट, याक, घोड़ा, उपरोक्त सभी। तो रेशम मार्ग में बहुत पहले के टाइम पे जब व्यापार होता था तो इन सभी जानवर का इस्तेमाल होता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, किस पशु की खाल से पानी के बर्तन बनाए जाते हैं? ऐसा कौन सा पशु है जिसकी खाल से पानी के बर्तन बनाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर पानी को रखा जाता है, पानी के थैले बनाए जाते हैं? बकरी, भैंस, ऊंट, गाय। तो ऐसी खाल जो होती है बच्चों वो होती है बकरी की। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं बकरी की खाल से बने मशक, मशक बोलते हैं उसे, ध्यान रखना क्या बोलते हैं? मशक। ठीक, और ये जो मशक होता है इसका मतलब होता है पानी के थैले। किसके थैले? पानी के थैले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान वाला जो इलाका है वहां पर कुएं में से पानी को खींचने के लिए इस मशक जैसे एक कहीं ना कहीं बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है जो बकरी की खाल से बनता है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा पशु बोझा ढोने और दौड़ने दोनों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ये मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो वजन ढोने के लिए भी काम आता है और दौड़ने के लिए भी काम आता है। तो घोड़ा, गधा, ऊंट, याक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है घोड़ा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। हिन्नी किन दो पशुओं का संकर है? इससे पहले आप लोगों ने म्यूल के बारे में पढ़ा था, तो भाई यहाँ पर म्यूल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हिन्नी के बारे में। किसके बारे में? हिन्नी। ठीक, तो यहाँ किन दो पशुओं का संकर है? नर घोड़ा, मादा गधा, नर गधा, मादा घोड़ा, नर याक, मादा भैंस, नर भैंस, मादा गाय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नर घोड़ा तथा मादा गधा। हिन्नी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हिन्नी क्या है? तो हिन्नी जो है नर घोड़े और मादा गधे के संकरण से जन्म लेती है, जो खच्चर से भिन्न है। किससे भिन्न है? ये ध्यान रखना है, ये खच्चर से भिन्न होती है, थोड़ी खच्चर से भिन्न। अब ये जन्म किससे लेती है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मुख्य रूप से इसमें जो संकरण होता है वो नर घोड़े और मादा गधे के बीच में संकरण होता है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंटार्कटिका में स्लेज खींचने के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, अंटार्कटिका क्या है? तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप है। ठीक, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। ठीक, उसके बाद यदि हम देखें भाई तो इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। कौन सा महाद्वीप? गतिशील। तो इन सभी नामों से जाना जाता है इसको। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जानवर है जो स्लेज गाड़ी खींचने के लिए प्रसिद्ध है? सील, पेंगुइन, हस्की कुत्ता, ध्रुवी भालू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हस्की कुत्ता। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43। रेडियो लोकेशन क्षमता वाला कौन सा पशु भूकंपी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो भूकंप का इलाका होता है वहां पर यदि देखा जाए तो किस प्रकार के
जानवर का इस्तेमाल होता है? चमगादड़, डॉल्फिन, हाथी या कोई नहीं? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई नहीं। क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न था। बाकी ये भूकंपी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी जानवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। जेबू नस्ल के बैल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन सी नस्ल की बात हो रही है भैया? यहाँ पे जेबू नस्ल की बात हो रही है कि जो जेबू नस्ल है, इस जेबू नस्ल के जो आप लोगों ने पढ़े हैं बैल, वो मुख्य रूप से कहाँ पर मिलते हैं? ठीक, तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने यहाँ पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चिनुक किस प्रकार का पशु है जिसका उपयोग भारी सामान ढोने में होता है? यानी कि चिनुक जो है वो किस प्रकार का पशु है जिसका उपयोग भारी सामान को ढोने के लिए किया जाता है? कुत्ते की एक नस्ल है, ऊंट की विशेष प्रजाति है, हाथी का एक प्रकार है, या याक का संकर रूप है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए, यानी कि कहीं ना कहीं कुत्ते की एक नस्ल है। ये किसकी नस्ल है? ये कुत्ते की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। ट्रेवाइस नामक यातायात साधन किस वस्तु द्वारा खींचा जाता है? कौन सा है यहाँ पर? ट्रेवाइन। ठीक, ये आप लोगों को बताना है कि भाई मुख्य रूप से ट्रेवाइस नामक यातायात साधन किस पशु द्वारा खींचा जाता था? भैंस, कुत्ता, गधा, ऊंट? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्ता। चलिए अगला प्रश्न है, अल्पाका और लामा में मुख्य अंतर क्या है? तो अल्पाका ऊन के लिए, लामा माल ढोने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्पाका बड़े आकार का होता है, लामा केवल पालतू होता है, या इनमें कोई अंतर नहीं होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब है आपके सामने वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्पाका ऊन के लिए और लामा माल ढोने के लिए काम में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाई क्वेश्चन नंबर 48। ड्रोमेडरी और बैक्टीरियन ऊँटों में मूलभूत अंतर क्या है? यहाँ पर आपको बताना है भाई, क्या बताना है कि ड्रोमेडरी और बैक्टीरियन ऊँटों में मूलभूत अंतर क्या है? कुबड़ों की संख्या, रंग, आकार, आहार? तो ड्रोमेडरी और बैक्टीरियन के ऊँटों में यदि देखा जाए तो मूल रूप से अंतर जो है वो है कुबड़ों की संख्या। किसकी संख्या भैया? कुबड़ों की संख्या। ड्रोमेडरी जो होता है, ड्रोमडेरी, इसमें मुख्य रूप से जो कुबड़ की संख्या होती है वो एक होती है। ड्रोमेडरी जो होती है इसमें कितनी होती है? एक। जबकि बैक्टीरियन में जो कुबड़ की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 49। भारत में मारवाड़ी नस्ल पशु किसकी है? यानी कि मारवाड़ी जो है वो किस पशु की नस्ल है? घोड़ा, ऊंट, बैल, भैंस? तो मारवाड़ी जो है वो कहने के घोड़े राजस्थान की विशेष नस्ल है। किसकी है ये? घोड़े की एक विशेष नस्ल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। कच्छी नस्ल किस पशु से संबंधित है? गधा, ऊंट, भैंस, बकरी? तो यहाँ पर कच्छी जो नस्ल है ये किससे संबंधित है? तो ये कच्छी जो है ये कहने का ऊंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ऊंट। ठीक, तो कच्छी ऊंट गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जानवर है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा पशु प्रतिदिन सबसे अधिक दूरी तक भार ढो सकता है? मतलब ऐसा कौन सा पशु है जो बहुत ज्यादा दूरी तक भार को ढो सकता है? अरबी घोड़ा, थोरब्रेड घोड़ा, राजस्थानी ऊंट, या हिमालय याक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरबी याक, मतलब अरबी घोड़ा। ठीक, अरबी घोड़े प्रतिदिन 100 से 160 किलोमीटर, आप सोच भी नहीं सकते इतना, कि लगभग 100 से 160 किलोमीटर की दूरी तक ये यात्रा कर सकते हैं। कौन? अरबी घोड़े। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस पशु का उपयोग समुद्री यात्रा में माल ढोने के लिए ऐतिहासिक रूप से हुआ है? यानी कि समुद्र में कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया गया है वो कौन है? समुद्री गाय, व्हेल, कोई नहीं, डॉल्फिन? तो इसका सही जवाब जो है वो यही है, कोई नहीं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। ऊंट के पैरों में पाए जाने वाले विशेष पेट किस उद्देश्य से होते हैं? रेत में धंसने से रोकने के लिए, पानी में तैरने में मदद करने के लिए, या फिर ठंड से बचाव के लिए, या शिकारियों की सुरक्षा के लिए? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो कि है क्या? रेत में धंसने से रोकने के लिए। याक के शरीर पर मोटे बालों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो याक है उसके शरीर के ऊपर यदि देखा जाए तो मोटे मोटे बाल पाए जाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
ठंड से सुरक्षा, वर्षा से बचाव, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा या शिकार को छिपाना। तो यहाँ पर याक की बात हो रही है। याक के शरीर पर मोटे बाल होने का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, वो है आपके सामने ठंड से सुरक्षा। किससे सुरक्षा है? ठंड से सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न है, सिल्क रोड पर माल परिवहन में सबसे अधिक उपयोग किस पशु का होता था? जो सिल्क रोड है, उस सिल्क रोड के ऊपर यानी कि जो रेशम मार्ग है उसके ऊपर सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता था? बैक्टीरियन ऊंट, अरबी घोड़ा, तिब्बती याक, एशियाई हाथी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैक्टीरियन ऊंट का। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने भाई। मौर्य साम्राज्य में सेना के सामान ढोने के लिए मुख्य रूप से किस पशु का उपयोग होता था? ये बात हो रही है मौर्य समाज की, मौर्य साम्राज्य की। ठीक, तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खच्चर। चलिए अगला प्रश्न है 57। आधुनिक समय में भारतीय सेना द्वारा सीमा क्षेत्रों में माल ढोने के लिए किस पशु का उपयोग किया जाता था? ठीक, तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने याक, हाथी, खच्चर, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है 58। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस मालवाहक पशु को विशेष संरक्षण प्राप्त है? भारतीय जंगली गधा, हाथी, याक, खच्चर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय जंगली गधा। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोगों के सामने जो मालवाहक पशु वाला टॉपिक है, इस टॉपिक से टोटल मैंने आप लोगों को लगभग 58 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।